हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में डाउट सेशन चल रहा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपने पूछा है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। अभय बाबू चारू 3 पार्टनर्स हैं। इन तीनों का रेशियो इक्वल है। इन्होंने दमन को एडमिट किया है फॉर द इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ the 4 years purchase of average profit of the last 5 years. These profits for the year ended 31st March 2000। 31st मार्च के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? ईयर दिया हुआ है पहला आपका 16, 17, 18, 19 के प्रॉफिट है और 2020 का लॉस है 5,90,000 का। हुआ क्या, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ऑन 1st April 2019 a car costing 1 lakh was purchased in the debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged 25% per annum. Interest of 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 2019 and 20. Calculate the value of goodwill after adjustment the above। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, चलिए इसको जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ये आपने जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं, जितने ईयर्स के उतने कॉलम हमने ड्रॉ कर लिए। 5 ईयर्स के कॉलम थे, 5 ईयर्स थे तो 5 ईयर्स के हमने कॉलम ड्रॉ कर लिए। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 1,50,000, 350, 5 लाख, 7 लाख 10,000 और ये 5,90,000 का लॉस है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में यूज़ किया हुआ है। और जो कार है वो किस ईयर की बात है? कार आपने जो ली थी 1 अप्रैल 2019 में ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2020 को इफेक्टेड करेगी, माने लॉस वाले ईयर को इफेक्टेड करेगी। तो कार जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने उसको एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। गलती हो गई, गलती से मैंने इसको P&L में डाल दिया, जाना था असेट्स में। तो इसको मैं ऐड करूँगा पूरा 1 लाख 2020 में। लेकिन इस पर जो 25% का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 लाख का 25% पूरा होल ईयर का लगेगा 25,000, वो मैं माइनस करूँगा। 25,000 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये 1 अप्रैल 2019 को कार खरीदी गई है और 31 मार्च को ईयर कंप्लीट होता है, इसलिए पूरा 1 ईयर का मैंने डेप्रिसिएशन लगाया है। नेक्स्ट, इसमें जो डेप्रिसिएशन लग चुका है, एक दिया हुआ है इसमें इंटरेस्ट का पॉइंट। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, वो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो हम इस इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जो कि बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी, इसलिए मैं उसको जिस जिस ईयर में दे रखा है उस ईयर में से माइनस करूंगा, 2019 और 2020 में से। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 16 का प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 150 ही इसका टोटल आएगा। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है 17 में, तो वही टोटल होगा। 18 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वही टोटल होगा। 19 में कोई एडजस्टमेंट थी 10,000 की, वो हमने माइनस की। तो 7 लाख 10,000 में 10,000 माइनस हुआ तो कितना बचा? 7 लाख। इधर मैंने 5,90,000 1 लाख प्लस किया, 25,000 माइनस किया और 10,000 माइनस किया, तो ये टोटल आया लॉस में 5,25,000। अब क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा इजी सा हो गया। मेरे को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स कैसे निकालेंगे? इन 5 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस किया, लॉस को माइनस किया, 5 से डिवाइड किया, टोटल आता है 11,75,000 डिवाइडेड बाई 5। एवरेज प्रॉफिट होता है 2,35,000। वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 4 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9,40,000। उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, उसका मैं सॉल्यूशन तैयार करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।